इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की। मुखमाटी के इस पावन प्रसंग को, बहुत अच्छा प्रसंग अभी चल रहा है और प्रसंग है कि माटी के अंगज, जो कहो कि माटी में उत्पन्न हुए, ऐसे कंकरों को जब अलग करिए किया शिल्पी ने, कुंभकार ने, तो उनके अंदर रोष की भावना जागृत हुई कि मुझे मेरी मां से अलग क्यों किया जा रहा है, मेरी मां से मुझे अलग करके मेरा वियोगीकरण किया जा रहा है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो उनको संबोधन के रूप में शिल्पी ने समझाया कि भाई, तेरा स्वभाव और माटी का स्वभाव दोनों अलग अलग है। तेरे जैसी माटी नहीं हो सकती और माटी तेरे जैसे नहीं हो सकती कि माटी का स्वभाव फूलना है, कठोर नहीं है, मृदु है। पर बात सत्य है कि तेरा जन्म उसी माटी में हुआ है, पर तू माटी के गुण को प्राप्त ना कर सका। तेरा जन्म उसी माटी में हुआ है, पर तू माटी के गुण को प्राप्त ना कर सका, इसलिए अब तेरा माटी की तरह सम्मान होना संभव नहीं है। अब जब इस प्रकार की बात कही गई, उसे तरह तरह से संबोधन दिया गया और ये भी बात सत्य है, शिल्पी ने ये भी कह दिया कि देख, मैं पापी से घृणा करता हूँ। देश में कहा लिखा, पापी से नहीं, पाप से घृणा करता हूँ। मैं आपसे घृणा नहीं कर रहा हूँ, पापी से घृणा नहीं करना। घृणा कैसे करना? पाप से घृणा है। बोले पंकज से नहीं, पंख से क्या करना है? क्योंकि पंकज जो कीचड़ में खिला सो वो क्या नाम? पंख है। तो बोले कि पर पंख से घृणा करो। कमल तो सबको पसंद है, पर कमल जिसमें खिला है वो किसी को पसंद नहीं है। बस वही है, यही हमारी आर्य परंपरा है, यही हमारे नर से नारायण बनने का ये समुचित काल है कि करना है तो पाप से घृणा करो, पापियों से घृणा मत करो। अब आप कहोगे कि महाराज यहाँ तो दो ही बातें हो रही हैं, आप कह रहे हो कि यहाँ पाप से घृणा करो और पापी से घृणा मत करो। अरे ये भावना करो ना कि हे भगवान, ये पापी बना क्यों? अगर ये पाप नहीं होता तो ये पापी नहीं बनता। ये पापी बना है तो इस पाप के कारण से बना है, इसलिए भगवान ये पाप ही समाप्त हो जाए तो ये आत्मा कभी पापी बन नहीं पाएगा। इसलिए घृणा किससे करो? पाप से करो, पापी से। और जिस दिन वही पापी जीव भी पुण्यशाली जीव बन जाते हैं,
मैंने उस दिन आपको एक उदाहरण बताया था। उदाहरण किसका था? आचार्य पाय सागर जी का। उन्होंने लिखा है, मैं तो पाप सागर था। आचार्य चक्रवर्ती में लिखा है उन्होंने, मैं तो पाप सागर था, मुझे पाय सागर बना दिया। मुझे पापों से बचने का उपाय जिनने बता दिया। मैं तो विषय पंचेंद्रिय के विषय भोगों में रचा पचा हुआ व्यक्ति था। मैं तो इस प्रकार के कार्य जो लोक में करना अच्छे नहीं माने जाते हैं, ऐसे कार्य में रचा पचा आदमी था। पर आचार्य शांति सागर जी महाराज से, जिनकी कृपा से आज मैं पाय सागर बना हूं। बस यही है, व्यक्ति के अंदर की पाप की प्रवृत्ति निकल जाए तो पापी भी पुण्यात्मा बनने में देरी नहीं करता। वो बना किससे? इसलिए उसकी घृणा उससे करो जिसके कारण से अपन क्या करते हैं, व्यक्ति को पकड़ करके बैठ जाते। ये सोचो कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके अंदर ऐसे भाव हो क्यों रहे हैं, इसको ऐसे करने के परिणाम क्यों हो रहे हैं। वही बात यहां पूज्य आचार्य भगवान ने मूक माटी में हम सबको उपदेश दिया है, कभी व्यक्ति से घृणा मत करिए। हाँ भाई क्या करे, इसकी बुराई है और बुराई के कारण से घृणा कर लेने लगते हैं, घृणा का पात्र बनता है। ये भावना भाव कि इसके अंदर से ये कमी दूर हो जाए। कोई भी हो, कभी कभार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं। देखिए अभी एक प्रसंग आपको मैं आज सुबह सुबह की घटना बता रहा हूं, सुबह सुबह की। अभी हम सुबह जंगल गए, प्रसंग हुआ वहां। एक छोटा सा कीड़ा है, घायल था, जिंदा था, है ना। अब उसने घायल हो गया, किसी कारण जैसे भी था, तड़प रहा है। बहुत सारी चींटियां आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब मैं सोच रहा कि बताओ ऐसे समय में क्या करना चाहिए? उन चींटियों के भोजन छीनना चाहिए कि उस जीव की रक्षा करना चाहिए? आपके सामने ऐसा प्रसंग आए, आप क्या करोगे? भोजन तो कहीं भी मिल जाएगा, वो जाकर के कहीं से भी अर्जित कर लेगी। उसकी तड़फन को देख करके तो मैंने रहा नहीं गया। अब जो कुछ होगा सो मैंने एक छोटी सी लकड़ी ली, उसको पकड़ा और जाकर के उनसे उठा करके पूछे दूसरे बड़े पत्थरों पर ऊंचे जाकर के रख दिया। राहत की सांस ली उसने। उसको थोड़ा सा मन में लगा के चलो उन चींटियों की चुभन से देखियो मरना उसको पक्का है, निश्चित है। तड़प रहा है, लग रहा था कि ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, मरेगा, लेकिन कम से कम इतनी चींटियों की कटन दंसन से, पीड़ा से संकलेशित अपन मन में भाव किया, अपने मन में उच्चारण किया। अब वो छोटा सा जीव था, संप्रेषण दिया, भाई जैसा भी हो तेरा कल्याण हो, नभो वरी हंताड़म, अपने अंदर का भाव। तो देखिए अब अपन यहाँ उन चींटियों को दो कहें कि ये बहुत बुरी हैं, देखो उसको कितनी सता रही। भाई उनकी जातिगत अपनी समस्या है, उनका भोजन है, उनका वही आहार बन चुका है, कोई भी हो कैसे भी हो, उनको कई संस्कार वही मिले हुए हैं। अब इसमें अपन चींटियों को दोष दे नहीं, एक काम जे कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ एक कह तुमने उनका भोजन छीन लिया, तुम्हें अंतराय पड़ेगा, तुम्हें पाप पड़ेगा। तो बंधु ये ध्यान रखना, भोजन छीनने में उतना पाप नहीं पड़ेगा जितने को दूसरा पाप उसमें पड़े। किसी को सताने में पाप पड़ेगा, किसी को कष्ट देने में पाप पड़ेगा, किसी को चुभन देने में पाप पड़ेगा, उससे ज्यादा है अंतराय तो है। लेकिन ये अंतराय नहीं है,
वहाँ आप लोगों के सामने भी अगर ऐसी कभी कोई समस्या आ जाए कि ये बताओ कि एक व्यक्ति तड़प रहा हो, है ना, और दूसरा व्यक्ति अगर ऐसा है, वो कहता है कि एक बेटा इधर रो रहा है, मुझे भूख लगी है, आपका बेटा अगर है, और एक व्यक्ति गिर गया है, घायल हो रहा है, तड़प रहा है, तो आप बेटन को भोजे धंधे जाओगे, उस गिरे हुए व्यक्ति को उठाओगे? बेटा रो रहा है, थोड़ा और रो लेने दो, थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। अगर वो गिरा है, हो सकता है उसको तुम उठा करके थोड़ा सहारा दे दोगे। उस बेटी की रोने की देखिए मत, उसका स्वभाव है, भूख लगती बेटी का रोने का स्वभाव है, थोड़ा सा रो लेगा। पर उस किसी जीव को बचाना, किसी जीव के प्राणों के ऊपर संकट आया हो और संकट के समय सहारा बनना, यही सबसे बड़ा पुण्यात्माओं का। यहां ये मत देखिए कि ये पापी है, यहां ये मत देखिए कि ये भी ऐसा दुष्टी है, ये भी ऐसे पाप करता है, आज तो क्या होगा, कमजोर पड़ गया इसलिए इसके ऊपर आक्रमण हो रहा। नहीं, अभी उस समय हमारा ये भाव होना चाहिए कि कैसे भी हो, चाहे किसी पापी से घृणा मत करो। घृणा करना है तो किससे करो? पाप से घृणा करो। आपके अंदर कभी बेमनस्ता नहीं आएगी, कभी देश भावना नहीं आएगी। वही जो बात, वही नर से नारायण बनो, अंदर यही है। यही हमारी आर्य परंपरा है, यही हमारे समुचित। ऐसा शिल्पी ने जब उन कंकरों को उपदेश दिया, भाई तुम्हारे अंदर सब कुछ बुराई है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ऐसा है। अब आखिर जब इस शिल्पी का ऐसा उपदेश सुना, सुनने के बाद तो वही बात हुई कि कंकरों ने घूंट सब पी लिया। अब कुछ उत्तर नहीं बचा उनके पास, तो घूंट सा पी लिया। दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर कि आप कछु बताओ हम क्या करें। दीनता भरी दृष्टि से कंकर निहारते हैं माटी की ओर, और माटी स्वाधीनता भरी आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है, उसकी ओर अच्छी स्वाधीनता भरी, उसको समझाने के भाव से। धुली हुई आंखों में ऐसे करुणा, उसको प्रेम के भावों से भरी हुई माटी उन कंकरों की ओर मुड़ी देखती है और अब उसको समझा रही है। आगे का और बहुत अच्छा प्रसंग। माटी की शालीनता कुछ देशना देती है। पेज नंबर 51 से है अपनी, है ना। माटी की शालीनता कुछ देशना देती है, महासत्ता माँ की गवेषणा। किसकी सेवा करना है? बहुत अच्छा। ये महाशब्द शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। आपकी महासत्ता क्या है बताओ, कोई तुमसे पूछे तो कहा कि जीव का जो स्वभाव है वही तुम्हारी महासत्ता है। अर्थात जीव का स्वभाव स्वाधीन ज्ञान, केवल ज्ञान, वह तुम्हारी महासत्ता है। ये जो हमारा जो आज ज्ञान है, ये हमारी महासत्ता का नहीं, इतना है कि महासत्ता का भान कराने वाला अवश्य है। जिस दिन महासत्ता का भान होता है, उस समय केवल ज्ञान की परिणति में यह जीव फिर संसार के राग देश के विकल्पों की ओर नहीं करता। वही है कि ऐसी कुछ देशना सी देती है, महासत्ता की गवेषणा, उस केवल ज्ञान की गवेषणा की ओर, उस परमात्म सत्ता की गवेषणा की ओर। ऐसी उस महासत्ता की ओर गवेषणा, समीचीन ऐसना, यानी देखना। ऐसना का अर्थ होता है देखना, गवेषणा का अर्थ होता है, हमने उस दिन बताया था, खोजना। ऐसना जो समिति देखने में अर्थ आती है ना, ऐसना। और संकीर्ण सत्ता की क्या करना है? विरेचना,
विरेचना अर्थात अपने अंदर की संकीर्णता के भाव को निकालना है। देखो, जहाँ महासत्ता होगी वहाँ संकीर्णता तो हो ही नहीं सकती, और जहाँ संकीर्णता होगी वहाँ महासत्ता हो नहीं सकती। वही है महासत्ता, यही कहा जाता है। तो यहाँ वही है कि करना क्या है, समीचीनता, इनका संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करना है तुम्हें। अर्थ यह हुआ, क्या हुआ अर्थ इसका? अर्थ यह हुआ कि लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन है। यानी छोटेपन का त्याग करना और बड़ेपन को यजन यानी प्राप्त करना। लघुता को छोड़ करके गुरुता को प्राप्त करना है। सुख का सृजन है, अपार सागर का पार। एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है अब अपन को। ऐसा लघुता का सृजन यानी छोटी चीज, एक छोटी सी चीज बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े विशाल सागर को कैसे पार करती है, वही उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है यहाँ कि सुख का सृजन है, यही सुख का सृजन है। अब अपार सागर का अपार सागर का पार पा जाती है नाव। नाव कितनी बड़ी है? सागर के सामने तिनके के बराबर है ना। एक नाव छोटी सी है लेकिन सागर विशाल है। लेकिन उस विशाल सागर को भी पार करने की क्षमता रखती है वह नाव। वही अपार सागर का पार पा जाती है नाव, हो उसमें छेद का अभाव पर। ऐसे नहीं, छेद वाली नाव नहीं होती पार। कैसी नाव पार होती है? जो छेदों से रहित है। वैसे ही अपन से कहा जाता है, भैया संसार सागर से पार होना है अपन को, और पार जाना है तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि सबसे पहले अपने आप को करना क्या है। हमारे भगवंतों की वाणी है कि सबसे पहले अपने आप को पार उतारना है तो अपने अंदर के हृदय में कसाय, राग, द्वेष, मोह, इनके छेदों से रहित होकर के अपनी नाव को बनाना पड़ेगा। तभी आपकी नाव इस भवसागर से क्या होगी? पार होगी। और नहीं है तो नैया कहाँ डुबा दे, कौन सा कोई भरोसा नहीं है। आगे बहुत अच्छा, फिर भी अच्छा उदाहरण दे करके देखिए आचार्य जी अपने लिए कितने अच्छी अच्छी कहाँ कहाँ कल्पना करा रहे हैं, कहती सैर करा रहे हैं आपको। कभी कभार ऐसी होती है, देखिए फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है, फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है। और वह घबराहट ना ही जल से है और ना ही जल के गहराव से, ये भी ध्यान रखना। ना जल से है न जल के गहराव से, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है। देखो पानी का स्वभाव क्या है? तरलपन। जो पतला हो, तरल हो, वह जल है। लेकिन जल की विभाव सत्ता क्या है? तो वो विभाव सत्ता देखो। विभाव से जो जल की गहराई छोड़कर और जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अधडूबा, तैरता हुआ अधडूबा हिम का खंड, जैसे अपन कहते बर्फ हो, ये जल का विभाव रूप है, ये स्वभाव नहीं है। ये जल का विभाव रूप परिणति है। अधडूबा हिम का खंड
किसका प्रतीक? ऐसा लग रहा है जैसे मान का माप दंड। यहाँ तुलना की उस बर्फ के टुकड़े को, यानी समुद्र में जो होते ना, तो कहीं कहीं जैसे ठंडी का समय होता है और ठंडी के समय बर्फ जम जाती तो बड़ी बड़ी, जैसे कि बहुत ऐसे जगह कभी कभार नदी जब जाती हैं पानी में, तो वो नाव वगैरह में आकर के टकरा जाए तो उससे ज़्यादा, देखो तुलना नाव कहती कि मुझे गहराई से डर नहीं है, इन लहरों से डर नहीं है, और इस जल से मुझे डर नहीं है। जल की अगर डर मुझे है तो किससे डर है? जल के विभाव परिणाम से। यही बात आप लोगों को बताई जा रही है। यहाँ व्यक्ति से डर नहीं है ना, और व्यक्ति के रूप से डर नहीं है। और भी देख लो, व्यक्ति के शक्ति से डर नहीं है। व्यक्ति की डर अगर कोई है तो व्यक्ति की कसायों से डर है। किससे डर लग रहा है? वही बात यहाँ, मान का मापदंड। ऐसा लग रहा है वो हिमखंड जैसे कोई मान का मापदंड हो। वह सरलता का अवरोधक है। वो मापदंड, बर्फ का मापदंड कैसा है? सरलता का अवरोधक है, गरलता का उद्बोधक है। गरल का अर्थ जहर, कसाय रूपी जहर। एक जहर वह होता है जो एक बार आदमी को खिलाया जाए तो हो सकता है एक जीवन खराब होता है? राम नाम सत्य होता है एक जहर से। लेकिन एक जहर ऐसा है जो आदमी पल पल मरता है सोच सोच करके, जैसे कहते हैं वाणी रूपी जहर, गरलता का उद्भूत। वचन अमृत भी होते हैं तो वचन जहर भी होते हैं। एक वचन औषधि करे, एक वचन करे घाव। वे ही वचन औषधि का काम करते हैं और वही वचन क्या होते हैं? घाव बन जाते हैं। ऐसे घाव जिनको भरना इस भाव में क्या ना जाने कितनी बार पूरा भाव, पूरा जीवन निकल जाते हैं, ऐसे जहर का काम करते हैं। एक बार एक छोटी किंवदंती कथा पढ़ी मैंने, बहुत अच्छी थी। पंचतंत्र की एक कथा थी। एक सिंह का उदाहरण है। एक सिंह जंगल में है, उसको पैर में कांटा लग गया, पीड़ा बहुत है। तभी एक लकड़हारा वहां पहुंचता है, दिन भर मजदूरी करता, छोटी मोटी मजदूरी करे, लकड़ी बेचता था और जाकर के अपना जीवन आजीविका चलाता था। वहां करा रहा था, आवाज दी और जैसे ही उसने देखा, देख करके डर कर भागने लगा। भैया तुम आपका भरोसा? अरे वो कहते भागो मत, भागो मत, इस समय तुम मेरी पीड़ा दूर करो, मैं तुम्हारी पीड़ा दूर करूंगा। बोले कि तुम मेरी पीड़ा कैसे करोगे? ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी पीड़ा दूर कर तो हमारा पूरी पीड़ा का पूरा भाव खराब कर दो, सीधा ऐसा निकल जाए तुम्हारा कांटा और तुम अभी तो पीड़ा में हो तो हमारा कुछ नहीं कर पाए, दूर हो जाए तो सीधा तुम हमारे ऊपर अटैक करो अपना, हमें पूरा। बोले कि नहीं, ये ध्यान रखना, धोखा मनुष्य दे सकता है, जानवर कभी तुम्हें धोखा नहीं देता। ये बात सत्य है। आज के समय में क्या इतिहास उठा करके देख लेना, पशु अगर आप उसको थोड़ा भी दोगे तो उससे 4 गुना तुम्हारे लिए क्या करता है। एक गाय का स्वरूप देखिए आप,
गाय आपको 1 रुपये की अगर 10 रुपए की घास खाती है तो बदले में 100 रुपए का दूध देती है, 10 गुना तुम्हें देती है वो। उपकार की दृष्टि से कभी वो तुम्हारा बुरा करने की सोचती नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा मत सोचो, एक बार तुम मेरे ऊपर विश्वास करके देखो। उसने आखिर हिम्मत जुटाई और उसकी पीड़ा दूर कर दी, उसका कांटा निकाल दिया। अब उसके पास बैठा, अब बताओ तुम्हारा कष्ट क्या है? बोले कि घर पे बेटियां हैं, जवान बेटी है, शादी विवाह करना है, रोज मजदूरी करते हैं, घर पे खाने के लाले पड़े हैं, अब शादी करें तो कैसे करें? तो उसने कहा कि चिंता मत करो, गुफा के अंदर जाओ। ऐसा होता है। और तुम्हारे लिए वहां पर एक छोटा सा घड़ा रखा, उसमें स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई हैं कुछ, वो ले जाओ हमारी तरफ से, और जाकर के तुम अच्छे से बेटी की शादी करना। और ये भी ध्यान रखना, जिस दिन तुम अपनी बेटी की शादी करो उस दिन मुझे जरूर बुलाना। अब आदमी कहते भाई ये क्या करें? उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी में आऊंगा जरूर। बोले कि कैसे आओगे? अगर तुम आओगे तो हमारे गांव में तो हड़कंप मच जाएगी। चिंता मत करना, उस दिन तुम गांव के बाहर आ जाना, तुम मेरे साथ चलना, कोई किसी प्रकार की हड़कंप नहीं मचेगी। उसने कहा कि ठीक है। चला गया। जिस दिन शादी आई वो गया गांव के बाहर। अब देखिए, कभी कभार क्रूर व्यक्ति शांत हो जाए तो अभी शांत आदमी को शांति से नहीं रहने देते। ये आदमी की बड़ी विचित्रता है। अब वो शांत वहां बैठा, वो गया और जाकर के उसने कह दिया कि भाई तुम्हें यहाँ बैठना है। बेटी को उसने दिखा दिया, ये मेरी बेटी है। उसने देखा, परिवार से परिचय करा, देख करके सब कुछ हो गया। वो आराम से बैठा था शादी के कारण। अब जो भी आता तो आश्चर्यचकित, अरे इनके घर पे शेर बैठा। जो भी कहता है ऐसा हुआ। आखिर एक दिन करते करते बहुत मन चले आए तो एक गुस्से में आया और उसकी पत्नी से कहता है तुम लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए, सब लोग डर रहे हैं। तो वो पत्नी वहीं खड़ी थी, उसने सिर्फ इतना ही कह दिया, अरे शेर में नहीं, ये तो कुत्ता है। ये शेर उसको इतना खराब लगा, उसको मन में इतना आघात पहुंचा कि उसने तत्काल विवाह छोड़कर के जंगल आ। चाहता तो वो अपना ये सर दिखा सकता था, लेकिन नहीं, इसने मेरा उपकार किया है, मैं इसके घर में अभी चाहता तो अभी समय तत्काल क्या कर देता था, तहस नहस करता, शादी के सब माहौल को खराब करता। सुन करके वो सहन नहीं हुआ, जंगल आ गया। अब शादी हुई, बाद में वो आया कि क्यों, कहाँ गया? बोले कि वो तो बहुत पहले चले गए। दूसरे तीसरे दिन पहुंचा जंगल, क्यों भाई आप बिना बताए आ गए, कुछ खाया पिया भी नहीं तुमने? बोले कि एक काम करो, तुम कुल्हाड़ी लेकर के आओ ना लकड़ी काटने। बोले कि हाँ। सिर पे मारो। बोले कि ऐसे कैसे, आप मेरे मित्रों में कैसे? मारो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। मारो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। बोले कि ऐसे कैसे कह रहे हो भाई, तुमने मेरा उपकार किया है और तुम कह रहे हो मुझे कुल्हाड़ी मारो? नहीं कर सकता। बोले कि नहीं करोगे तो आज तुम्हें मैं मारूंगा। फिर अब डर करके क्या करेगा आदमी, मरता क्या नहीं करता, मरता। और आदमी उसने कहा कि ठीक है, अब तुम नहीं, अगर मुझे मार दोगे तो मैं क्या करूंगा। इसलिए उसने ली, उसके सिर पे कुल्हाड़ी मार दी। अब कुल्हाड़ी मारी, उसके सिर से खून की धारा बहने लगी। उससे कहा कि अब जल्दी भाग जा, क्योंकि हमारे दूसरे परिजन ने देखा कि तेरा काम गड़बड़। और
चला गया। आखिर उसके मन में पीड़ा थी कि देख इसने मेरा ऐसा किया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, देखता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सिंह ने अपने आप को फुल के अज्ञातवास में रख लिया और 10-15 दिन बाद गया, देखता है कि आज सिंह बैठा, उसके पास पहुंचा, मैं कितने दिन से देख रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ, आप दिखते नहीं थे, क्या हो गया था? बोले कि मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। गौर से सुना उसकी बात को। उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि तूने जो मुझे इस कुल्हाड़ी का घाव दिया था, देख 15 दिन में वो क्या हो गया, भर गया। लेकिन तेरी पत्नी ने जो मुझे घाव दिया है वो आज तक मेरा भरा नहीं है। बोले कि कौन सा घाव दिया था? तेरी पत्नी ने सबके सामने मुझे कहा था ये शेर नहीं है, ये तो क्या है। इसलिए कहते भैया, बाण और घाव, तलवार के घाव, कुल्हाड़ी के घाव तो भर जाते हैं, पर वाणी के घाव भरते बहुत कठिन होते हैं। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आफा खोए, औरों को शीतल करे और आप ही अपन क्या बोलते जल्दी जल्दी में कभी कभार। यही विसंगतियां हैं हमारी वाणी से, ऐसे शब्द निकल जाते हैं, गुस्से में ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे लिए कष्टकारक तो होती हैं। बोलते समय भी आदमी को पीड़ा होती है, भी निश्चित रखना। अगर तुम किसी को जब समय गाली देते हो, उस समय गाली देते समय तुम अपनी परिणति देखना कि मैं कैसा लग रहा हूं। तुम्हारा चेहरा अच्छा रहता उस समय? नहीं, कभी नहीं हो सकता। जब हम किसी से अच्छे मिलकर के हंस के मीठी वाणी बोलते उस समय का चेहरा देखना, प्रसन्नता उससे रहती है, सामने वाले को भी रहती है। तुम्हारे अंदर का आनंद झलकता है, सामने वाले के अंदर भी आनंद आता है। यह है वो वही बात यहाँ कि यही कि जब तक ये गरलता, सबसे बड़ी वाणी का जहर, सबसे ज्यादा जहर है, कठिन है। एक जिह्वा अमृतमय काम बना सकती है और वही जिह्वा जहर भी उगल सकती है। महाभारत एक शब्द पर टिका, पूरा का पूरा। अंधे के सिर्फ अंधे होते हैं। पूरा महाभारत की एक वाणी ने पूरा का पूरा क्या कर दिया? महाभारत की रचना कर दी। काश अगर थोड़ा सा उस समय इतना नहीं बोला होता तो स्वयं संकट नहीं बुलाया। एक वाणी ने, थोड़े से शब्द ने स्वयं के ऊपर संकट बुलाया, कितना महाविनाश का कारण बन गया। विचार करो भाई। इसलिए आज के समय में वाग युद्ध सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ वाग युद्ध होते हैं, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप, उसमें ही सारे के सारे विश्व युद्ध हो जाते हैं। और एक वाणी अगर अच्छी हो जाए तो बड़े बड़े विश्व युद्ध भी शांत हो जाते हैं। उनको इसलिए गरलता का उद्बोधक है। किसका उद्बोधक है? एक शब्द ऐसा ऐसा बन जाता है। इतना ही नहीं, और क्या है वो? तरलता का अति शोषक है। वह तरलता का अति शोषक है और सघनता का परिपोषक है। वो पानी की सरलता को नष्ट कर दिया उसने। एक बर्फ का टुकड़ा, हिमखंड बड़ा, ऐसा उस नाव ने कहा तो वह जाकर के अगर उस नाव से टकरा, उसने कहा कि इससे मुझे डर है। नाव कहती मुझे पानी से डर नहीं है, मुझे पानी की गहराई से डर नहीं है, मगर मुझे डर है तो पानी की विभाव परिणति से डर लगता है। ये जो बर्फ का टुकड़ा है, जो मान का मानखंड है, मापदंड है, वैसे ही तो अगर अपन देखें यही बात दिखता है आज के समय में।
आदमी से उसका डर नहीं लगता जितना डर लगता है आदमी की मान सम्मान बहुमान से डर लगता है, कसायों से डर लगता है, और डरना चाहिए। बात सकते थे, इसी का तो कारण है। एक और है, एक बार गुरुजी ने कहा था, काश अगर सबके मन एक जैसे होते, जैसे आज कंप्यूटर में सब जैसा एक जैसा रहता ना, एक कंपनी का मोबाइल होता, सबके मोबाइल एक से होते हैं ना। अब बात है कि फिटिंग करने का, चलाने का तरीका सबका अलग अलग, स्वभाव से तो सब मोबाइल एक से होते। काश सबके मन मोबाइल जैसे होते, एक जैसे, तो कोई लड़ाई झगड़ा होता, कोई विवाद होता? सबकी सामान्य परिणति होती है। लेकिन नहीं, आदमी सकल सूरत में अनेक है, तो मन की परिणति उससे और ना जाने कितनी विसंगति के लिए सबकी परिणति अनेक अलग अलग है। वही है कि वह है बर्फ का टुकड़ा कैसा है, सरलता का अवरोधक है, गरलता का उद्बोधक है। इतना ही नहीं, तरलता का अति शोषक है और सघनता का परिपोषक है। ना ही तैरना जानता है और ना ही तैरना चाहता है। खेद की बात है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है, वह जल पर रहना चाहता है पर जल में मिलकर नहीं। जग को जल के तल तक भेजकर उस पर ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। हे मानी प्राणी, अब आपको संबोधन हो रहा है मूक माटी में, बहुत अच्छे सुनना। ये बर्फ के स्वभाव वाले आत्माओं को यहाँ लक्षण दिया। एक हमने एक दिन आपको कहा था कि कई तरह के मनुष्य होते हैं, उस दिन हमने कहा था ना कई तरह। ऐसे ही एक बर्फ की परिणति वाला मूक माटी में देख लिए कि ऐसे ना तो स्वयं तैरना जानते हैं, ना तैरना चाहता है, बैठा रहेगा, करना तो जानता कुछ ही नहीं है। न तैरना उपदेश दे भी बिठा दो, बस मौज चलाने बता दो, करने हैं। खेद की बात है, न तरण है न तारक है। ना तो स्वयं चल रहा है ना चला रहा है। तारक करता नाविक। जैसे तरण हो जाएगी नाव और तारक हो जाएगा नाविक, यानी चलने वाली नाव है, चलाने वाला कौन है? ना तो वो नाव है और ना वह है नाविक है, दोनों नहीं है। डुबोना चाहता है किसको? जो तरण तारणियासी नाव आदि को। अगर टक्कर हो जाए बड़े बड़े हिमखंडों में तो क्या हो जाती? बड़ी बड़ी नाव भी डूब जाती है। जल में रहना चाहता है पर जल में मिलकर नहीं। जग को जग के जगतल पर पहुंचा देता, जल के जल तल तक भेज कर, और उस पर भी ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। पानी जैसा बनकर के नहीं, हिमखंड जैसा बनकर। हे मानी प्राणी, गौर से, हे मानी प्राणी, पानी को तो देख। हे मानी प्राणी, पानी को तो देख, और अब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभु, ये देखो यहाँ पे हे प्रमाण, प्रमाण का अर्थ केवल ज्ञानी प्रभु, जिनकी वचन, जिनके हर कुछ प्रमाणिक, उनका कहा हुआ एक एक शब्द कोई संशय नहीं जिसमें, जिनकी वाणी में कभी कोई संशय की कोई बात ही नहीं है। वहाँ कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, सिर्फ एक ही पक्ष है जो यथार्थ है, जो सत्य है। इसलिए यहाँ पर हे प्रमाण प्रभु, मान का अवमान कब हो। अब यहाँ कहोगे अवमान का अर्थ क्या? किसी का सम्मान करो तो अच्छा, और किसी का नहीं करो सके तो मेरा अवमान हो गया।
अपमान हो गया। इसलिए मैं यही भावना कर रहा हूं कि किसी का सम्मान हो या ना हो, पर मान का अपमान हो जाए, अवमान हो जाए, अपने आप ठीक हो जाए। मैं व्यक्ति की शुरू में कह चुका हूं कि मैं पापी से घृणा नहीं करता हूं। मैं किसे घृणा करता हूं? पाप से घृणा करता हूं। मैं मानी से घृणा नहीं करता हूं। मैं घृणा करता हूं उसके मान से, जिससे वो अभिमानी बना बैठा है, अपने आप को सोचता है कि मैं ही इस जग का नियंता हूं। वो सोचता है कि मैं ही इसका सारा करता धरता हूं। वो सोचता है कि मैं ही इसका सारा का सारा स्वामी हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि इसके अंदर की जो मानपना बैठा है वो मान का अवमान हो जाए। मुझे मानी से बुराई नहीं है, मुझे बुराई है तो उस मानी के अंदर जो भू भरी हुई है, जो मान की गंध भरी हुई है, बस वो निकल जाए, वो कम हो जाए। बस जिस दिन वो कम हो जाएगी, इसकी समझ में आ जाएगी। देखिए, रावण को किसका अवमान था? बताओ, पूछा जाए। किसी ने पूछा कि रावण मानी मना क्यों? ज्ञानी था कि नहीं? बोले कि ज्ञानी था। बड़े बड़े विद्वत सभा में देखते थे तो उससे बड़ा विद्वान और कोई नहीं था, लेकिन अंदर इतना था कि वह कभी संयमी जनों की संगति में नहीं गया। एक बार थोड़ी भूल से संगति हो गई थी, भूल ही से कहना चाहिए, एक बार भूल से संगति हो गई थी और उस संगति का प्रभाव था कि उसने उस संगति में एक नियम ले लिया था मात्र। कौन सा नियम लिया था? कि जब तक कोई परिस्थिति है ना, परिस्थिति का रमण जब तक उसकी सहमति के बिना नहीं करूंगा, ये नियम लिया उसने। अब सीता को कितना समझाया, कितना प्रलोभन दिया, यहां तक कि देख, मैं तुझे पटरानी बना दूंगा, मैं इस राज्य की सबसे बड़ी रानी बना दूंगा, मंदोदरी की जगह तेरे को रख दूंगा। और यहां तक कि उसमें आप लिखते हो, मंदोदरी को भी उसने जाकर के कहा कि जाओ मेरी जगह बनकर के तुम उसको समझाओ। स्वयं तो पाप कर रहा है और दूसरों को भी पाप करने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। उसने जाकर के मंदोदरी को भी कहा, और आखिर अब पति है, क्या करें? नहीं माने, उनकी नहीं सुने, आज घर घर में यही होता, लड़ाई झगड़ा होगा। पति परमेश्वर है लोग कहते हैं। अब भैया उनकी बात स्वीकार करना है, जाकर के वो भी गई तो सीता ने बड़े अच्छे संबंध के कि तू सती है, तू अपनी पति की परमेश्वर है, तो क्या मेरे पति परमेश्वर नहीं है? अगर तेरे लिए तेरे पति परमेश्वर हैं तो मेरे लिए भी मेरे पति परमेश्वर हैं। तुझे शर्म आना चाहिए कि एक नारी होकर के एक दूसरी नारी को उसके सील के लिए आप ऐसा कर रही है। और उसने, सीता ने भी उनके लिए अच्छा संबोधन दिया। आखिर सर्व से सिर झुका करके मंदोदरी भी कहती, भैया तू जान, तेरा विषय जान, मैं तेरे विषय में बोलने वाली नहीं हूं। रावण में धमकी दी। देखो, एक पहले अपने यहाँ लिखा था ना, पहले साम, फिर दाम,
दंड। ये जो अपने जो कहते ना, पहला साम का अर्थ क्या? समझाना, है ना, पहले समझाना, अच्छे पुचकारना, जिसको बोलते हैं साम। कोई आदमी यानी बिगड़ गया, कोई आदमी गलत मार्ग पर चला गया या गलत कर रहा है, पाप के कार्य कर रहा है, तो उसको सबसे पहले पहला सूत्र होता है अपने यहाँ साम, समझाओ भाई, वही अपन को ऐसा करना ठीक नहीं है। और फिर नहीं मानता है तो दूसरी बार में फिर दाम, एक काम करो तुम जब ऐसा छोड़ दो हम तुम्हें जो देंगे, तुम्हें ऐसा मिलेगा। इसको बोलते हैं दाम। प्रलोभन देकर के समझाओ, गलत मार्ग से उसको निकालो, ये कहलाता है दाम। पर तीसरे चरण पे अगर दो में नहीं समझा, साम में नहीं समझा, दाम पे नहीं समझा, पर तीसरा चरण क्या है? फिर कहते अब नहीं मान रहे तो अब भैया तुम्हारे लाने तो दंड का भेद आया है। लेकिन सीधे दंड से शुरुआत नहीं करना चाहिए किसी को समझाने के लिए, नहीं तो उल्टा कर देते हैं। तो पहले दंड से शुरुआत, पहले लड़ लड़ के आ जाएंगे, हाथापाई कर लेंगे, पिटाई कर लेंगे। अब कहो कि तुम हमारा काम सुलझाओ, पंचायत करो, हमारा मामला में निपटाओ। भैया अगर शुरुआत में आते तो हम कछु सोचते। अब बात ये दशा है, साम दाम दंड, और चौथे चरण पे आता है भेद। भेद का अर्थ अलग कर दो, अब तुम्हारा मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तेरी परिणति अलग, तेरे विचारों की परिणति अलग, अब उससे तेरे साथ यहां पर संबंध होने वाला नहीं है। ये व्यवस्थाएं हमारी भारतीय संस्कृति की हैं, ये हमारे युग के आदि से चली आ रही है। ये मत सोचे कि महाराज ये तो कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये भारतीय संविधान में ऐसा नहीं। भारतीय संविधान 4 के ऊपर ही आधारित है, ये भी ध्यान रखना, इससे बाहर कहीं नहीं है। संविधान में आप देखेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये 4 सूत्र नियम से नजर आएंगे। कभी कभार कोई छोटा मोटा अपराध करता है तो वहाँ पर कोर्ट में पहुँच जाता है किसी, तो उसको भी डांट टपट, उसको चेतावनी दे करके कि तो आप करेगा तो ध्यान रखना, उसको छोड़ दिया जाता है। और ज़्यादा करें तो फिर उसको अरे अलग अलग उसकी बताई जाती है। तो ये सारी की सारी नीतियाँ हैं, सारा का सारा सार और संसार का अगर हम देखें तो वही है। बस हे प्रमाण प्रभु यहाँ आचार्य श्री कह रहे हैं, और मूक माटी में इस बात को तो वस माटी उसको समझाते समय और उसको ऐसा संबोधन दे रही है कि हे प्रमाण प्रभु, क्योंकि वे कंकर भारी गुस्सा में हैं, मान से अतराए हो गए हैं, तो वहाँ शिल्पी ने समझाया तो समझे नहीं, अब माटी ने उन्हें समझा रही है, वो समझा करके बता रही है। तो लास्ट में कहा कि पानी महे मानी प्राणी, पानी पानी को देख, अब तो क्या हो जा, पानी पानी हो जा, थोड़ा सा ज्ञानी बन जा, अपने मान को उतार ले। यही सही ज्ञान का स्वभाव है। अगर हम अपने ज्ञान की परिणति को मान के साथ जोड़ देते तो वो समझ लें जैसे रावण के पास भी ज्ञान था लेकिन मान कसाय से भरा था, उसका परिणाम क्या होगा। आज भी लोग उस रावण को नाम तो लेते हैं नहीं, ऐसे नहीं, फेमस तो दोनों होते हैं, अच्छे भी फेमस होते हैं और बुरे भी फेमस होते हैं। हाँ, विख्यात भी और कुख्यात भी, दो ही एक से होते हैं।
पर विख्यात होना अलग बात है और कुख्यात होना अलग बात है। पर रावण भी प्रसिद्ध है, इधर राम भी प्रसिद्ध है, पर एक सिंहासन पर है और एक धरातल पर है। अंतर इतना है कि एक लोक की शिखर की ऊंचाइयों पर विराजमान है और एक जाकर के नरक के पाताल में अपने आप को अनुभूति कर रहा है। इतना ही अंदर है मानी का। इसलिए अब मानी पानी को जान, वही है ना। ये मानी प्राणी पानी को देख, अब तो पानी पानी हो जा। और हे प्रमाण प्रभु, मान का अवमान कब हो, ऐसा प्रश्न करके हमें पूछा भावना भाई। और माटी आगे की बात कहेगी। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।